नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को 7 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी का विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ एनी प्राइम नंबर बिटवीन 7 to 100। 7 से 100 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, उसका विभाज्यता का क्या नियम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी 2 अंक की अगर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है तो उसके इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इन्हीं 4 में से कोई एक अंक जो है कि उसका इकाई का अंक होगा। तो इस प्रकार की संख्याओं का विभाज्यता का नियम क्या है? सबसे पहले हमें संख्या का एक ऐसा जो है कि मल्टीपल ज्ञात करते हैं। जो भी संख्या दी हुई है उसका कोई मल्टीपल या गुणांक ऐसा हम ज्ञात करते हैं कि जिसको हम इस रूप में लिख सकें। जब इस रूप में हमें लिखना आ जाएगा तो आगे का नियम आपको बताऊंगा। जैसे 11 है, इसमें इकाई का अंक 1 है, 13 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, 17 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, 19 है, इसमें इकाई का अंक 9 है। तो इन्हीं से लेकर के हम जो है कि आपको समझाते हैं। इसके बाद बड़ी संख्याओं का भी ज्ञात करना बताऊंगा। अगर मात्र इन 4 संख्याओं का आप जान गए तो किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ जाएगा। मेन यहाँ पे है कि दी हुई संख्या का इस रूप में कैसे हम बनाते हैं। तो ध्यान से समझना, अगर संख्या के इकाई का अंक 1 है, जब भी जो संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक 1 है तो उसको क्या करेंगे कि हमेशा उससे एक पहले वाली संख्या लेकर के इस रूप में बनाएंगे। जैसे अगर संख्या दी हुई है 11, तो 11 से पहले की संख्या क्या है? 10 है, तो 10 को लेकर के इस रूप में बनाएंगे तो ये आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 1 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है कभी +1 आएगा, कभी -1 आएगा। तो 11 बराबर हम ये लिख लिए, इस रूप का हो गया। इसी तरह अगर 31 है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 31 से पहले की संख्या क्या है? 30 है, तो 30 को हम इस रूप में बनाएंगे। तो 30 को लिखने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो है कि 10 गुणे 3 करेंगे और +1 करेंगे तो ये 31 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह 41 है, अब 41 से पहले की क्या संख्या है? 40 है, तो यहाँ पे 40 को इस रूप में लिखेंगे। तो 40 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 4, 10 चौक 40 और +1। तो इस तरह से जितनी भी अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई का अंक 1 है तो उससे ठीक पहले वाली संख्या लेकर के ऐसा लिख लेंगे और +1 उसमें कर देंगे तो हमारा ये रूप बन जाएगा। अब आगे ऐसी संख्या का बताने जा रहा हूँ जिसका इकाई का अंक 9 हो। जब संख्या का इकाई का अंक 9 हो अर्थात 19 जैसे है, अगर 19 दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे? तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसमें एक जोड़ के लिखेंगे, अर्थात 20 को लेकर के इस रूप में बनाएंगे। तो 20 को कैसे लिखेंगे? 10 गुणे 2 -1, अर्थात 10 दूनी 20 हो गया, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। हमेशा यही ध्यान देना है कि जब भी जो है कि इकाई का अंक 9 हो तो उससे आगे की संख्या को लेकर के इतना बना लेना है और उसमें से 1 घटा देना है। दूसरी संख्या क्या हो गई? 29 ले लो। 29 भी जो अभाज्य है, इसके आगे की संख्या क्या है? 30 है, तो 30 को हम इस रूप में बनाएंगे, 10 गुणे 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अगली संख्या क्या आएगा जो डायरेक्ट अभाज्य है? 59 ले लो। 59 को बनाना है तो क्या लिखोगे? 60 लोगे, तो 60 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 6
और -1 कर दोगे तो 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रकार की संख्याएं आपको बताई गई। जब इकाई का अंक 1 हो तो क्या करते हैं इस रूप में बनाने के लिए, जब इकाई का अंक 1 हो तो उससे ठीक पहले वाली संख्या लेकर के इस रूप में बनाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। और अगर इकाई का अंक 9 हो तो उससे ठीक बाद वाली संख्या लेकर के इस रूप में बनाएंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। जैसे 19 है, इसके ठीक बाद वाली संख्या 20 हुई, 20 को हमने इस रूप में बना लिया, 10 दूनी 20 और घटा दिए 1 तो 19 के बराबर आ गए। अगला नियम है, अगर दी हुई अभाज्य संख्या का इकाई का अंक 3 है अथवा 7 है तो कैसे बनाते हैं। दी हुई संख्या में 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा करने के बाद जो भी आता है उसको इस रूप में बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दी हुई संख्या 13 है। अब 13 संख्या दी हुई है, यह अभाज्य संख्या है, तो तुरंत इसमें 3 से गुणा कर दो। अब 13 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 आ जाएगा। अब 39 को इस रूप में बनाएंगे तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं इस रूप में, 10 से गुणा सब में करना है तो 10 से किस में गुणा करके जो है कि 39 हम बना सकते हैं। 10 गुणे 4 -1, 10 चौक 40, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। इसी तरह अगर 23 दिया हुआ है, 23 है तब पर भी 3 से गुणा करेंगे तो 23 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 69 मिलेगा। अब 69 को जो है कि इस रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 69 को हम लिख सकते हैं 70 -1, तो 70 का मतलब हो गया 10 गुणे 7 -1, 10 70 70, 70 में से घटाएंगे तो 69 आ जाएगा। आगे 43 अगर दिया हुआ है तो भी हम 3 से गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 129 आ गया। अब 129 को इस रूप में बनाना है तो कैसे करोगे, 10 गुणे 13 -1, 13 दहा में 130, 130 में से घटा दोगे तो 129 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या दी हुई है उसको इस रूप में बनाने का तरीका आना चाहिए। तो इस रूप में बनाने का तरीका क्या है, ये 3 से गुणा करने के बाद आ गया। अब अगर इकाई का अंक 7 रहेगा तब पर भी 3 से गुणा करके इसी तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, संख्या अगर 17 दिया हुआ है, 17 से विभाजिता हमें ज्ञात करना है तो 17 से तुरंत गुणा करो 3 का, कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। अब 51 को इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 10 गुणे 5 +1, 10 × 5 = 50, 50 में 1 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। उसी तरह 37 भी दिया हो सकता है तो गुणा करोगे 3 से, 3 7 21 की 1, हाथ में आ 2, 3 त्रिक का 9 और 9 2 11, 111 आ गया। अब इसको कैसे इस रूप में लिखोगे, इसको इस रूप में लिखने का नियम क्या है, 10 गुणे 11 और +1, 11 दहा में 110 में 1 जोड़ोगे तो 111 आ जाएगा। जब भी दी हुई संख्या का इकाई का अंक या तो 3 हो या तो 7 हो तो सबसे पहले संख्या का 3 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो आएगा उसको इस रूप में बनाएंगे। तो ये 4 में से कोई भी एक अंक इकाई की जगह आएगा, तो कोई भी अंक आएगा तो उसका इस रूप में बनाने का नियम आपको बता दिया गया। अब इस रूप में बनाने के बाद क्या करोगे उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले कुछ छोटी संख्याएं लेकर के आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद बड़ी संख्याओं का लेकर के भी बताऊँगा। अब यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 122 में 13 से विभाजिता हमें ज्ञात करना है कि 122 13 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी या नहीं।
तो हमारा 13 दिया हुआ है संख्या जिससे विभाजिता ज्ञात करना है। तो 13 के लिए क्या करना है, इकाई का अंक 3 है, तो 13 में सबसे पहले हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, और 39 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 4 माइनस 1। तो यहाँ पे 13 से विभाजिता हमें ज्ञात करना है। तो संख्या 13 दी हुई है, इसके इकाई का अंक 3 है, तो तुरंत इसमें 3 से पहले गुणा करेंगे। तो 13 तिया 39 आएगा। अब 39 को हम इस रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 4 माइनस 1, अर्थात 10 चौक 40 में से जब 1 घटाएंगे तो 39 आएगा। तो यहाँ पे जो है कि जब हम 10n प्लस माइनस 1 से तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ गया, n इक्वल टू हमारा आ रहा है 4। लेकिन ध्यान देना है, जो यहाँ पे चिन्ह होगा वो चिन्ह भी साथ में आएगा। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ भी माइनस हम लेंगे। जो चिन्ह यहाँ रहेगा उस चिन्ह को साथ में रखेंगे, और जिससे 10 का गुणा हुआ है वो जो है कि n का मान आएगा। तो यहाँ पे n का मान 4 आ गया। अब क्या करते हैं, जो भी n का मान आया, जिस संख्या में विभाजिता ज्ञात करना है, 122 में हमें विभाजिता ज्ञात करना है, तो उसके इकाई का अंक जो होगा उससे n के वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद शेष जो भी संख्या बचा हुआ है उसमें से घटा देंगे। अर्थात इसका हमने -4 से गुणा किया तो -8 आ गया। अब इसके अलावा जो शेष हमारी संख्या है 12 है, 12 में से -8 को घटाएंगे। तो घटाएंगे माइनस ब्रैकेट में -8। ध्यान देना, यहाँ पे गलती कर सकते हो, गुणा करने के बाद -8 आया है और हमें इसको घटाना है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 20। अब 20 देखिए क्या 13 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। अब अगर 13 से यह संख्या नहीं विभाज्य है तो ये भी संख्या विभाज्य नहीं होगी। अगर ये विभाज्य हो जाती तो दी हुई संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाती। अगली संख्या दी हुई हमारी 65,734 में 17 से विभाजिता ज्ञात करना है कि ये जो संख्या दी हुई है 17 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। 17 हमारी अभाज्य संख्या है, इसके इकाई का अंक 7 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, मैं आपसे बता चुका हूँ कि अगर दी हुई संख्या के इकाई का अंक या तो 3 हो या तो 7 हो तो तुरंत संख्या में 3 से गुणा करते हैं। तो 10n प्लस माइनस 1 रूप में बनाने के लिए 17 को हम पहले 3 से गुणा करेंगे। तो ये आएगा 17 तिया 51। अब 51 को इस रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस 1। 10 पचे 50, 50 में एक जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे n इक्वल टू जो आया वो +5 आया। +5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस चिन्ह भी आता साथ में, यहाँ प्लस है तो +5 आ गया। जो भी n का मान आया, अब जो संख्या दी हुई है उसके इकाई अंक से इसको गुणा करते जाएंगे और घटाते जाएंगे। 4 से हम 5 का गुणा किए, 5 चौक 20। अब 20 को इस संख्या के अलावा जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -20 यहाँ आएगा। इसको घटाएंगे, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5 6। अब यहाँ पे अभी बड़ी संख्या है तो वही नियम आगे फिर लगाएंगे। इसका गुणा हम 3 से करेंगे, 5 तिहाई 15, और 15 को इसके अलावा जो संख्या बची हुई है उसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0,
5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 6 आ गया। तो अब अभी भी जो है हमें नहीं पता चला है डायरेक्ट, तो फिर वही काम करेंगे, शून्य को 5 से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। तो इसके अलावा जो संख्या बची हुई है उसमें से जो है कि जो गुणनफल आया उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब 17 से इसमें भाग आप दे सकते हो, 17 तिया 51, 17 चौका 68। तो 64 जो है कि 17 से विभाज्य नहीं है। तो जब जो है कि ये 64 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये दी हुई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे अगली संख्या दी हुई है 57,496। इसमें 31 से विभाजिता ज्ञात करना है। ये जो संख्या दी हुई है 31 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो संख्या हमें 31 दी हुई है इसका इकाई का अंक 1 है, और जब इकाई का अंक 1 हो तो मैं क्या बताया हूँ, इस संख्या के ठीक पहले वाली संख्या लेके ये रूप बना लेते हैं। तो इससे ठीक पहले वाली संख्या क्या है, 30 है। अब 30 को जब हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 गुणे 3 और प्लस 1 कर देंगे, 10 तिहाई 30, 30 में जब 1 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो n है, n इक्वल टू कितना आया, 3 आया है n की जगह, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ भी प्लस ही आएगा। तो अब जो है कि इसका गुणा इसके इकाई के अंक से करेंगे और जो आएगा उसको शेष बची हुई संख्या में से घटाएंगे। इसमें से हम जो है कि इसका गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, इसके अलावा जो संख्या बची है उसमें से 18 हम घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 7 और 5। अब फिर वही नियम लगाएंगे, 3 का 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको इसमें से घटाएंगे। तो 3 1 कम 3, 3 ही आ गया। इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब फिर वही नियम लगाएंगे, 0 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 0 आएगा, और इसको छोड़ के जो संख्या बची हुई है उसमें से 0 घटा देंगे। तो जब 0 घटा देंगे इसमें से तो 57 ही आएगा। अब ये इतनी छोटी बन गई है कि इससे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो 31 दूना 62 होता है, जबकि ये 57 है। तो ये पूर्णतः 31 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो दी हुई संख्या ये भी विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या हमारी दी हुई है 37,685। इसमें 19 से विभाजिता चेक करना है कि ये संख्या जो है कि 19 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो हमें 19 से विभाजिता चेक करना है। 19 में इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो जब मैं बताया हूँ कि अगर इकाई का अंक 1 हो तो उससे ठीक पहले वाली संख्या लेते हैं, और जब इकाई का अंक 9 हो तो उससे ठीक बाद वाली संख्या लेते हैं। इसको इस रूप में बनाने के लिए हो जाएगा 10 × 2 - 1, अर्थात 10 दूनी 20, 20 में से जब 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि n का मान जो आया है, n इक्वल टू जो है कि 2 आया है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो अब इससे गुणा कर करके हम इस गुणा करने के बाद जो आएगा शेष बची संख्या में से घटाते जाएंगे। अब 5 को हमने 2 से गुणा किया तो 5 × 2 = 10, यानी कि 5 दूनी 10 आया। तो इसको छोड़ देंगे और माइनस का 10 आएगा, चूँकि चिन्ह माइनस है। तो अब घटाएंगे किसको, माइनस के 10 को घटाएंगे इसमें से। तो माइनस और माइनस से मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे हम धन कर देंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और 3। अब फिर वही नियम, 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा। अब 16 को 8 को छोड़ करके बाद बाकी जो बची हुई संख्या है उसमें हम जोड़ेंगे। तो इसमें हम 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 1 13 की 3 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 और 3। अब फिर अभी बड़ी संख्या है, अब 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और इसके अलावा जो संख्या बची है इसमें हम 6 को जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगी 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हाथ में 1,
और 3 और 1 4, 45 है भाई। अब 19 से 45 को हम विभाजित करके चेक कर सकते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, अर्थात 19 से विभाज्य नहीं है। जब ये विभाज्य नहीं है तो ये भी संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी।